चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जमाने से लड़कर सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला से की थी शादी, अब हुआ तलाकशुदा। मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत, 10 घायल। एप्पल अलर्ट को राघव चड्ढा ने बताया देश पर हमला, कहा हर भारतीय को चिंतित होने की जरूरत। आतिशी ने बीजेपी पर कसा तंज, पटेल जयंती पर बोली तानाशाही के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बीजेपी नेता का पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा बोले सीएम की काली परतें खुलने लगी है, उन्हें जनता के सवालों का देना होगा जवाब। दिल्ली एम्स पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पत्नी से जाना सीएम सुक्खू का हाल। योगी कैबिनेट ने आजम खान को दिया बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट से वापस ली जाएगी सरकारी जमीन। छत्तीसगढ़ में अब 2 करोड़ वोटर्स, 25 दिन में बढ़ गई संख्या, चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट आई सामने। सीएम केजरीवाल को समन पर भड़के आम आदमी पार्टी का नेता सौरभ भारद्वाज, कहा अगर गिरफ्तार हुए तो जेल से सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव ने थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस को बताया धोखेबाज। मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र पर सियासत, कांग्रेस बोली वचन पत्र देख हवा टाइट हो गई बीजेपी की। शराब घोटाले मामले में पंजाब में आम आदमी पार्टी का विधायक कुलवंत सिंह के घर ईडी की छापेमारी। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेताओं को एप्पल का हैकिंग अलर्ट, विपक्ष ने केंद्र पर लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में दर्ज हुई एफआईआर, धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने का आरोप। पाकिस्तान चीन की अब खैर नहीं, इंडिया आर्मी ने सीमा पर तैनात किया घातक हथियार। 200 के बाद 400 करोड़ की मांग, मुकेश अंबानी को मिली तीसरी बार जान से मारने की धमकी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एकता दिवस परेड को किया संबोधित, बोले राज्य परंपरा अलग फिर भी हम एकजुट। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा समन, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में टाटा की बड़ी जीत, ममता सरकार को देने होंगे 766 करोड़ रुपए। हम फोन टैपिंग से नहीं डरते, एप्पल के अलर्ट मैसेज को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी, सीएम शिंदे बोले मराठा समाज के आंदोलन शांति प्रिय। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, जल्द जारी हो सकता है आदेश। फोन हैकिंग पर अखिलेश ने किया मुलायम को याद, कहा तब भी सरकार गई थी ये भी चली जाएगी। सपा नेता रवि भूषण के घर पहुंचे अजय राय, परिवार को दी तसल्ली, साइकिल यात्रा के दौरान गई थी जान। नीतीश सरकार ने 14 राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी को दे दी है नौकरी, जीतन राम मांझी बोले आपसे अच्छे तो बड़े भाई थे। यूपी में कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है नीतीश की पार्टी, जेडीयू नेता का बड़ा बयान। दिल्ली में धार्मिक स्थलों से 150 मीटर दूरी पर होगी मीट की दुकानें, एमसीडी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। छठ पूजा पर बिहार जाना हुआ आसान, अब वंदे भारत ट्रेन से कर सकेंगे दिल्ली से पटना की यात्रा। गोपाल राय का पलटवार, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा हर तानाशाही का मुकाबला करते रहेंगे। रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार पर बरसे खरगे, कहा सरकार की सुरक्षा के सारे वादे हो गए हवा। यूपी में अवैध निर्माण पर एक्शन में योगी सरकार, लखनऊ जिले में 1227 मकान पर चलेंगे बुलडोजर। दिल्ली एनसीआर में 1.5 करोड़ से अधिक कीमत के लग्जरी मकान की बिक्री हो गई दुगुनी। आंध्र प्रदेश रेल हादसे में मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद, पीएम मोदी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी का हमला, कहा अरविंद केजरीवाल भी जल्द होंगे गिरफ्तार। राम मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए हर जिले से लाए जाएंगे श्रद्धालु, सीएम योगी ने की घोषणा। यूपी के नोएडा गाजियाबाद में हवा बेहद खराब, लखनऊ कानपुर का भी बुरा हाल। गोपाल राय का दावा, इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में बेहतर। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बीजेपी पर हमला, बोले आपदा के बाद केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। 4 दिन में 2 गुनी हो गई प्याज की कीमत, 120 से 150 रुपए तक पहुंच सकते हैं भाव।
एप्पल फोन हैकिंग पर सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर आरोप, कहा जासूसी पर उतरी मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही अडानी का पैसा भी गरीबों में बांट दूंगा। मोदी जी ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, छत्तीसगढ़ में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 338 करोड़ के लेन देन की वजह से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने अस्पताल को बजट क्यों नहीं दिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे की लोगों से अपील, कहा अंतिम फैसला आने तक न उठाए अतिवादी कदम। प्याज ही नहीं लहसुन के भी बढ़े दाम, 300 रुपए तक पहुंची कीमत। आंध्र प्रदेश रेल हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। अब नाराज भाजपा नेताओं को दिया जा रहा है दिल्ली आने का निमंत्रण, अमित शाह ने भेजा है बुलावा। गैस सिलेंडर से लेकर जीएसटी तक नवंबर में होंगे बड़े बदलाव, आम जनता पर होगा सीधा असर। बेरोजगारी के मामले में फिर से हरियाणा नंबर 1 पर। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो वाराणसी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे। अडानी के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अपने करीब मित्र की नहीं करना चाहते जांच। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हिंसा को लेकर धारा 144 लागू। 25 दिनों में 4100 रुपए महंगा हुआ सोना। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में कल से डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी। 2047 तक हर आदमी की इनकम होगी 10 लाख रुपए, रिपोर्ट में दावा। दिवाली के बाद होगी मुकेश अंबानी के गैस की नीलामी। दिग्विजय सिंह का दावा, कहा मध्य प्रदेश में 4 दिन में छापे पड़ेंगे। सीएम गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, बीजेपी के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता दिनेश लाल निरहुआ का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई तो भ्रष्टाचारियों पर चलेगा बुलडोजर। केसीआर का यूपी सीएम पर हमला, कहा यूपी में भोजन की गारंटी नहीं और योगी ज्ञान देने तेलंगाना आते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने की बड़ी घोषणा, कहा कांग्रेस की सरकार बनती है तो मिलेगी एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी और 200 यूनिट फ्री बिजली। गाजा में इजरायली हमलों में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत।